Dear students, I'm going to discuss with you how to assign objects in R. बात यह है कि अभी तक ज़्यादातर जो काम आपने अभी तक किया है, उसमें सिंपली जो आपकी कैलकुलेशंस वगैरह आपने जो की हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, वो आप उसके कंसोल में टाइप करते रहे हैं और आपको रिजल्ट्स मिलते रहे। ज़्यादातर हमने उनको उसके अंदर सेव नहीं किया, लेकिन कई दफ़ा वी वुड लाइक टू सेव द रिजल्ट्स इन आर so that we can use them later. So if we want to do that, how do we proceed? How do we save, or in other words, how do we store an item inside R? I would like to demonstrate this to you with the help of the following example. ये देखिए, अगर हम चाहें कि हम x की वैल्यू रखें -5 और वो स्टोर भी कर दें उसके अंदर, तो हम कैसे करेंगे? लेट मी गो टू R and let me show you two different ways of doing that. First, I would need to open R, and as soon as I've got that, then I will be able to demonstrate it to you. So now, as I said, I want to write x, and then I can put an equal sign, and I can type -5. एक तरीका ये है और ये सही है। अगर मैं इसको एंटर करूं तो अभी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर सेव हो चुका है। और अगर मैं दोबारा x टाइप करूं तो आप एंटर करें तो आपको -5 दिख रहा है। तो आमतौर पे हम जब विदाउट आर वैसे भी काम कर रहे होते हैं तो हम x इक्वल टू समथिंग इसी तरह लिख रहे होते हैं। बट स्टूडेंट्स, यू नीड टू लर्न द अदर वे ऑफ डूइंग इट इन आर. There's another way, and in fact, that is the way which is being used more often in the world than typing equal sign. अगर मैं लिखूं x and after that I put the less than sign, and after that I put the dash या hyphen जिसको कहते हैं, अगर इन दोनों को इकट्ठे देखें तो it looks like an arrow which is facing the letter x. और याद रखिए कि एरो से ये होगा, लेकिन हमेशा एरो का रुख, वो जो आपने नाम रखा है उस नंबर का, जो कि इस केस में x आप रखना चाहते हैं, एरो का जो रुख है, एरो की जो डायरेक्शन है, इट हैज़ टू बी इन दैट डायरेक्शन. सो वंस आई हैव डन दैट, अब इसके बाद इफ आई राइट -5, लेट्स सी, कैन आई do it, or am I going to get an error? So let me enter. There is no error, because अगर error होता तो वो लिखा हुआ आ जाता कि error है. The number -5 has been stored inside R. हालांकि अब इस दफ़ा मैंने equal नहीं लिखा था, मैंने वो जिसको arrow कह रही हूँ वो मैंने टाइप किया था. So let me now type x again so that I can see. If I enter, there you are, I get the number. अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लफ्ज़ ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं आर के अंदर. x इज़ द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड एंड इट्स वैल्यू, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ -5. ये सारा जो कुछ मैं बता रही हूँ, दिस इज़ फॉर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए हम कर रहे हैं. लेकिन अगर आपके पास स्टेटिस्टिक्स में, एज यू नो, वी आर कलेक्टिंग डेटा ऑल द टाइम, and not all data is in numerical form. तो अगर आपके पास कोई डेटा ऐसा है जिसके अंदर वो नंबर नहीं है, बल्कि फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि इज़ दिस पर्सन अ स्मोकर और नॉट अ स्मोकर, और अगर फ़र्ज़ करें कि दिस पर्सन इज़ अ स्मोकर, तो मैं ये बात अगर स्टोर करना चाहती हूँ तो लेट मी सी हाउ डू आई डू इट. इफ़ आई टाइप y, क्योंकि x तो मैंने -5 को कह दिया ना, तो अब मैं एक नया बना रही हूँ, तो आई एम गिविंग इट अ न्यू नेम. तो द ऑब्जेक्ट कॉल्ड y, आई एम गोइंग टू डिफाइन इट एज फॉलोज. आई पुट द एरो and then I kind of
कंप्लीट दैट एरो, और डायरेक्शन वही जो आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, जो कि y है इस केस में, एरो की डायरेक्शन उस तरफ। अब ये मैंने कहा कि दिस पर्सन इज़ अ स्मोकर, तो फिर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि y जो ऑब्जेक्ट है वो ये इस इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है कि स्मोकर। हाउ डू आई डू दैट? शुड आई टाइप SMOKER कि जी y क्या चीज़ है? स्मोकर। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा? लेट मी एंटर एंड यू गेट एन एरर। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? जब मैंने नंबर लिखा था तब तो कोई गलती नहीं आई थी, अभी क्या हो गया? लेट मी सी। इफ आई टाइप y अगेन, इफ आई टाइप दैट एरो, वेल द लेस देन साइन एंड देन द डैश। अब अगर चूंकि मैंने नंबर नहीं था ना, तो आई नीडेड टू पुट द इन्वर्टेड कॉमास और द कोटेशन मार्क्स, वो जो डबल कोट जिसको हम कहते हैं, वो आप ओपन करें और उसमें आप टाइप करें SMOKER और उसके बाद उसी से आप बंद कर दें। अब मैं एंटर करती हूँ। इसको हम बोलते हैं जी, दिस इज़ अ कैरेक्टर वेरिएबल, स्मोकर नॉन स्मोकर, यानी जो अल्फाज में आएगा जो नंबर नहीं है, उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी है। स्ट्रिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कि ये नंबर्स न्यूमेरिक नहीं है, ये डेटा कैरेक्टर फॉर्म में है, या स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग। अच्छा, अभी वो एक से ज़्यादा, यानी जब हो काफ़ी सारे लोगों के बारे में अगर ये आपने जमा किया हुआ है डेटा कि वेदर दोज पीपल आर स्मोकर्स और नॉट, सम विल बी एंड सम विल नॉट बी, तो उसका पूरा जब इकट्ठा लिखेंगे तो उसको वेक्टर हम बोलते हैं, जो हम आई विल डिस्कस विद यू इन अनदर मॉड्यूल। तो उसके अंदर वो सारे लाइक स्मोकर कॉमा नॉन स्मोकर वगैरह, तो हर दफ़ा आपको ये कोटेशन मार्क्स डालने होंगे, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। एज यू जस्ट सॉ कि आपके सामने एरर आ गया। अब जो लिखा है, अब देखें, इफ़ आई एंटर आई डोंट गेट एनी एरर। सो नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। इस तरह का नॉन न्यूमेरिकल डेटा अगर आपने स्टोर करना है तो बस इतना सा काम करना है आपको कि हर उस वर्ड, जो भी वर्ड आप टाइप करेंगे एज डेटा, उसके दोनों तरफ आप ये डबल वाला डालेंगे। अभी मैं y दोबारा लिखती हूँ और एंटर करती हूँ ताकि मैं देखूँ कि क्या आता है। लेट्स सी, देयर यू आर। All right, so this is the basic concept of assigning objects. आप objects create करते हैं और आपका data उसके अंदर store हो जाता है।